लास्ट वीडियो में आपने इस माइक का रिव्यू देख लिया था। तो ये माइक आपको पहले से पता है कि ये माइक हमने मंगाया है आर्कर कंपनी का और इसका नाम है ड्राइएड 100। अब रही इस माइक की बात और क्वालिटी की बात, भाई इसकी साउंड बहुत प्यारी है, बट मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है स्ट्रीम करते वक्त। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रीम करता हूँ तो मुझे ये माइक क्लोज रखना पड़ता, ना कि दूर। अगर मैं दूर रखूंगा तो कहीं ना कहीं ये माइक यहाँ पे सामने खड़ा होगा और मेरी स्क्रीन के ऊपर आएगा, और इतना यहाँ पे स्पेस नहीं है कि मैं इस माइक को एडजस्ट कर पाऊँ। जब मैं इसमें गेम खेलता हूँ, मान लो कभी कभार मुझे टाइप करना पड़ता है, तो मुझे माउस छोड़ के अगर मैं टाइपिंग पे आता हूँ तो बीच में कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब करता है। और इसी चीज को देखते हुए मैं एक चीज और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो मुझे लगता है आपको भी करनी चाहिए अगर आप एक स्ट्रीमर हो या आप स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहते हो। कुछ चीजें ऐसी है कि आपको उसके ऊपर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो उसमें से एक चीज है ये, अगर आप माइक मंगा रहे हो तो आपको इसके साथ एक बूम आर्म भी मंगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप इस माइक को कहीं पे रख भी नहीं सकते और आपके पास इतनी जगह भी नहीं होगी कि आप इस माइक को अपने पास क्लोज रख पाओ। तो इसलिए हमने मंगाया है एक बूम आर्म। या आप अगर मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हो मेरे माथुर गेमिंग वाले चैनल पे, आप डेली रात को आते हो तो आपको पता है कि इसमें कैसी आवाज आ रही है। और अगर आप नहीं चेक कर रहे हो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं आई कार्ड में अपने गेमिंग चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना। मैं इस माइक को अपने टेबल पे यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसकी वायर भी डिस्टरबेंस हो रही है, और दूसरी बात नहीं, मेरे विजन को ना ब्लॉक कर रही है कहीं ना कहीं। तो मुझे इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था और वो मैंने मंगा लिया। मुझे पता तो था कि मुझे मंगाना पड़ेगा, बट मैं सोच रहा था काम चल जाएगा, बट उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी वायर जो कंपनी ने दी है, अगर मैं इसको ज्यादा आगे पीछे ऊपर नीचे करता रहूंगा तो कहीं ना कहीं केबल में डिफेक्ट आएगा और उसकी वजह से माइक की क्वालिटी खराब होगी। उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे चैनल पे पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो हमारे साथ। इसलिए मैंने बूम आर्म मंगाया है। चलो यार उसको अनबॉक्स करते हैं। और कहीं ना ये जो मेरा व्यू है ना सामने का, मैं एडिट करता हूँ या फिर मैं वीडियो बनाता हूँ या फिर मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी वजह से ना हल्का सा विजन ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि आप जस्ट मेरे आईज के पैरेलल देख रहे हो और उस टाइम पे आप देखो कि माइक स्क्रीन पे कितना हो रहा है। मैं इसको राइट भी नहीं कर सकता क्योंकि इधर हेडफोन है, हेडफोन पीछे करूंगा तो हेडफोन गिर जाएगा, और लेफ्ट में यहाँ पे हमारा मोबाइल होल्ड करता हूँ जिसमें मैं चैट पढ़ता हूँ, तो ये दोनों चीजें डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। फाइनली द प्रोडक्ट इज हेयर। मैं इसका सामने मेरा नाम लिखा हुआ तो वो मैं दिखा नहीं सकता और एड्रेस भी नहीं दिखा सकता, तो इसको अनबॉक्स करते हैं एक बार फटाफट। इस बॉक्स के अंदर कुछ एक सेकेंडरी बॉक्स कुछ नहीं था। इस बॉक्स के डायरेक्ट अंदर ये दो तीन चीजें दे रखी है। एक तो इसका जहाँ पे ये होल्ड होगा वो, दूसरा इस पे माइक अटैच करने का। जस्ट ओपन इट, इसको ओपन करके देखते हैं क्या कैसा है। मैंने व्हाइट कलर मंगाया थोड़ा सा वैसा दिखने के लिए कि थोड़ा सा अच्छा रहे। जो यहाँ पे बोल्ट है उसमें डायरेक्ट हमारा माइक अटैच हो गया, और जो इसकी ये वाली अटैचमेंट है इसको डायरेक्ट निकाल के रख लेंगे, हमें जरूरत नहीं है इस चीज़ की। बट मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। पहले माइक निकालते और इसको इसके अंदर फिट करते। टेबल पे देखता हूँ कहाँ पे लगाऊंगा मैं। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा अपना सेटअप हो तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार। लेट मी सेटअप दिस। जो हमारा ये बूम आर्म है इसके अंदर एक प्रॉपर सेटअप दे रखा है और एक बोल्ट भी दे रखा है, जिससे हम इस वाले पार्ट को इसके अंदर यहाँ पे टाइट करके इसको टेबल पे टाइट होने के बाद ये पूरा सेट हो जाएगा। और जब हम इस वाले स्क्रू को टाइट करते तो हमारा जो अंदर वाला बोल्ट है इसको भी हम घुमा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से हम अपनी माइक की पोजीशन भी एक अच्छे तरीके से सेट कर पाएंगे। एक बार मैं इसको ना टेबल पे सेटअप करता हूँ फटाफट। फाइनली भाई हमने इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज करके यहाँ पे कर दी है अपनी टेबल के ऊपर। मैं आज स्ट्रीम करके देखूंगा और पता लगाते भाई आज हमें कितनी डिस्टर्बेंस देता है इसकी। जो यहाँ पे RGB ऑन रहती है ना, तो थोड़ा सा हमें चुभती है नहीं चुभती है, वो हमें आज स्ट्रीम करने के बाद पता लगेगा, क्योंकि ट्राई एंड टेस्टेड मेथड होते हैं सारे। और दूसरा हमने अपने कैमरे की पोजीशन भी थोड़ी सी डाउन कर दी है, उसके लिए भी आज स्ट्रीम करके देखते पता लगाते भाई कितना कैसा क्या चीज रहती है इस चीज को। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, मुझे क्वालिटी बढ़िया लगी इसकी, और अभी तो इसको कुछ दिन टेस्ट करेंगे तो उसके बाद ही पता कर पाएंगे कि कैसी क्या क्वालिटी है। इन फ्यूचर अगर इसमें कुछ चेंज होता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट व्हाइट कलर का भाई प्यारा लग रहा है, अलग से कॉन्ट्रास्ट डाल देगा मेरी लाइव स्ट्रीम पे व्हाइट कलर का, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ अलग करते हैं। बाकी आपको स्ट्रीम के बाद मिलते हैं अब डायरेक्ट।
अब मैं जब एडिट कर रहा था तब मुझे पता लगा कि भाई इसके बाद की तो वीडियो मैंने शूट की नहीं, तो मैं आगे की चीज़ें बता देता हूँ आपको। जहाँ पे वहाँ पे हमारा बूम आर्म लगा था वहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बूम आर्म नहीं है, उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया पीसी वाली एक स्टूल पे, क्योंकि वहाँ पे लगाने के ऊपर मेरे फेस के जस्ट सामने ये RGB लाइट जो इसकी है वो ऑन हो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसकी वजह से मैं गेम के अंदर फोकस नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने इस माइक को यहाँ पे शिफ्ट किया। और जब मैं अब स्ट्रीम करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये माइक मेरे चिन के नीचे तक, यहाँ पे मेरा ऊपर यहाँ से ऊपर थोड़ी सी चिन रहती है और मैं आराम से बोल पाता हूँ। और यहाँ पे जब ये सेट होती है तो थोड़ा सा ठीक रहता है और मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं करती। कहीं ना कहीं ये पूरा चीज़ें हमारे स्ट्रीम के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। इसकी वजह से हमारी थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज हुई है, बट इतनी ज़्यादा वास्ट इंक्रीज नहीं कह सकते, हाँ बट इंक्रीज हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब हम सेकेंडरी पीसी बनाएंगे इसके बाद और इसको स्ट्रीमिंग पीसी पे डालेंगे तब जाके वो चीज़ें सेट होंगी, क्योंकि आप फिल्टर स्ट्रीम लैब या OBS के थ्रू लगाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा वे लैगी रहते हैं, वहाँ पे आपकी पिच हाई रहती है। जितना आप मुझे मोबाइल पे सुन पा रहे होंगे इस टाइम पे मेरी इतनी ज़्यादा पिच हाई नहीं है, बट जब आप स्ट्रीम पे देख रहे होंगे तो हल्की सी पिच हाई सिर्फ और सिर्फ उन स्ट्रीम लैब पे लगे हुए फिल्टर की वजह से रहती है। उसकी वजह से नॉइस रिड्यूस हो जाती है बट थोड़ी पिच इंक्रीज हो जाती है। उस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि मैं एक सेकेंडरी पीसी बिल्ड करूँ, उसके बाद में एनवीडिया ब्रॉडकास्ट से मैं इसकी नॉइस रिड्यूस करूँ। एक ही सॉल्यूशन है उस चीज़ का, बट मैं वो करूँगा नहीं क्योंकि अभी हमने यह पीसी नहीं बाय कर सकते, क्योंकि आप लोग गेमिंग चैनल और व्लॉगिंग चैनल को ज़्यादा सपोर्ट दिखा नहीं रहे, इसलिए हम कहीं पे भी थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं। बाय द वे अगर माइक की बात करें तो कहीं ना कहीं ऑडियो क्वालिटी इंक्रीज हुई है, वास्ट इंक्रीज पहले से तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, बट एक स्टूडियो लेवल इंक्रीज नहीं है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा और अपग्रेड करना पड़ेगा, बट मैं वो अपग्रेड करूंगा नहीं। जब तक इस माइक पे रहेंगे तब तक इस माइक पे काम चलाएंगे। जब हमारी इनकम एक अच्छी खासी हो जाएगी तब जाके हम माइक को अपग्रेड करेंगे, नहीं तो जब तक इसी माइक पे हम काम करते रहेंगे। बट हमारा बूम आर्म अभी तक जो हमारा टेम्परेरी सॉल्यूशन मैंने सोचा वो यहीं पे है। मैं शायद मतलब पता नहीं है मुझे, मैं शायद इस बूम आर्म को नीचे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, बट वो तो टाइम आने के ऊपर चीज़ें बताएंगे। बट अभी तक तो यहाँ पे सेफ लग रहा मुझे, क्योंकि ना मेरे हाथ कहीं पे थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं और ना ही ये जो लाइट है वो मुझे डिस्टर्ब हो रही है। अभी तो मैंने इसको म्यूट कर रखा है, बट जब ऑन होता तो ऐसे लाइट ऑन हो जाती है इसकी और RGB राउंड करती रहती है और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आंखों को लगता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें चेंज करी है। चलो यार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो दैट लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।